A very warm good morning to everyone. आज सैटरडे है, जैसा कि आज हमारा एक्टिविटी क्लास है। इस एक्टिविटी में हम लोग सेल चैप्टर से किसी भी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। शिवांगी अग्रवाल which she will explain plasma membrane. So please Shivangi Agrawal take. Good morning, ma'am. I am Shivangi Agrawal of class 9G is here to deliver my topic. My topic is plasma membrane. So let me start now. Plasma membrane मतलब सेल ऑर्गेनिज्म का एक ही पार्ट है ये, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंटेन करता है वो it is made up of protein, lipid and carbohydrate, and it is the outermost layer, and this is the and this provides the definite shape to the plasma membrane, and it allow to entry the of useful substance and the harmful substance, and it contain the many types. Okay. Thank you. Okay, Shivangi. Plasma membrane is outer covering of cell which help in transportation, provide shape and provide protection. Okay. Okay. Now the third one is why plasma membrane is called selective permeable membrane. So I would like to explain this topic. So first, what is plasma membrane? The plasma membrane is the outermost layer of the cell. And then the next thing is what is selective permeable membrane. तो selective permeable membrane में permeable word आता है जिसको हम लोग कहते हैं, permeable से समझ में आ रहा होगा permission, मतलब जो permit करता है entry और exit करने का। तो selective permeable membrane हम लोग plasma membrane को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाउ करता है मतलब जो अच्छी सब्सटेंस है सेल के लिए उसको अंदर आने के लिए और जो हार्मफुल है उसको बाहर करने के लिए, इसलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट वन, हर्षिता फॉर सेल डिवीजन। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, हर्षिता और मेरा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे हम लोग का न्यू सेल बनता है। और सेल डिवीजन का हम लोग डिवीजन अभी क्लियर कर लिए कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल फॉर न्यू सेल। तो रीजन क्या होता है सेल डिवीजन का? फर्स्ट रीजन होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे टू टाइप्स के। पहला होता है यूनिसेल्यूलर एंड सेकंड होता है मल्टीसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर क्या होता है? जो एक सेल से बना होता है, और मल्टी सेल्यूलर जो मल्टी सेल से बना होता है। अब हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी मल्टी सेल्यूलर्स होते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्यूलर। अब अगर हम लोग के पास एक छोटा सेल ऑर्गेनिज्म है, अब उसको हम लोग को बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना है। जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं फिर हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारे बॉडी में सेल्स ब्रेक डाउन होते जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा सेल्स बनते हैं, जिससे हम लोग ऑर्गेनिज्म हम लोग की ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट इसका रीजन होता है ये। और सेकेंड रीजन होता है रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स को करना। अब इसका क्या मतलब होता है? जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी साइकिल खत्म हो जाती है, तो उनको रिप्लेस करना होता है। अब इसके साथ क्या होता है, जो सेल्स को चोट लग जाती है या डेड हो जाते हैं, उनको रिप्लेस हम लोग करते हैं इस प्रोसेस से। न्यू सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स ब्रेक होते हैं, ऐसे। अब हमारा थर्ड वो होता है रीजन, फॉर्म ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? अब इससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारा हम जब जैसे ये कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कि क्या। तो हम लोग ये देखे होंगे कि हम लोग के पास एक बुक में दिखता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हम लोग देखे होंगे, इसको कहते हैं It's chromosomes, chromatin material, chromosomes. इट्स क्रोमोजोन। अब ये क्रोमोजोन होता है। अब क्रोमोजोन क्या होता है? अब ये क्रोमोजोन है, तो ये क्या है? ये है अनपेयर्ड, और ये है पेयर्ड क्रोमोजोन। और जो अनपेयर्ड क्रोमोजोन जब अपने ही जैसा एक ऐसा ढूंढ के पेयर्ड क्रोमोजोन बना लेता है, तो उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स।
Very good. अब हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर हम लोग इनको डिवाइड करें या इनसे कहें कि एक और ऑर्गेनिज्म बनाओ, तो एक और ऑर्गेनिज्म में ही ये 40 दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर अब हम इनसे कहते हैं कि एक गैमेट फॉर्म करो, तो गैमेट में क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाएगा, तो गैमेट में ये 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि गैमेट किस लिए फॉर्म होता है, तो गैमेट क्यों बनता है? गैमेट एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को रिप्रोड्यूस करती है, उसके लिए हम लोग के बॉडी में गैमेट फॉर्म होता है। थैंक यू। ओके हर्षिता, वेरी गुड। आपने कम समय में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया सेल डिवीजन को, जो कि एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है। आपके लेवल से ठीक है, बहुत अच्छा है। नाउ नेक्स्ट। थैंक यू। Now I would like to call Ayush Singh for osmotic solution. Good morning, everyone. My name is Ayush Kumar Singh. Today I am going to tell you about osmotic solution. So first, we all need to know about osmosis. And osmosis is the process in which the water molecules passes through the cell permeable membrane. And there are three types of osmotic solutions: hypotonic, isotonic, and hypertonic. First, I would show about hypotonic. So in hypotonic solution, there is higher water concentration, and the molecules in which are present in the I'm going to show this example with resins. I have also my resins. These are swells up. It means the water in these are present in the cell and they swell up. Then our next example is of isotonic. It remains same. The water molecules remain same. So it is are in their own shape. They remain same. And the third is our hypertonic. In this there is low water concentration. That's why the cell it shrinks. And we can see that the resins, they are all shrunken. Thank you. Very good. Very good, Ayush. Very best demonstration of osmotic solutions. Okay, there are three types of Now I would osmotic like to solution, like hypertonic, hypotonic, and isotonic. Yes, Ayush. Okay. Next, Srishti. Now I would like to call Ayushi Tiwari for the topic nucleus. Okay. Ayushi, where are you? Yes. Ayushi. Good morning, all of you. My name is Ayushi Tiwari and unit class 9G. My topic is nucleus. Nucleus is a dense of particles body that contain a hydratic information for controlling all activities as well as functions. Transfer of a next generation. It is a large cell structure. Which is the oval or sprinkle in outline. Thank you. Very good, Ayushi. Next, Srishti. Now I would like to call Siddhant Seth for cell division. Okay. Siddhant, let's start, beta. So good morning, everyone. I am here for explaining cell division. So before that, just take a small look on what is cell. So a cell is the structure and functional unit of life. We know this. Okay. See, cell are combined to form tissues. Tissues are combined to form organ, and organ are combined to form an organism. Okay. So this is a small definition about cell. Now just take back a look to our topic, which is cell division. See, what is a cell division? It is a process by which a cell divides into two. A cell divides into two daughter cells. This is a parent cell and it is divided into two daughter cells. So this whole process is called as cell division.
Okay, so what are the importance? What are the importance of the cell division? So there are two importance of the cell division. First is that to grow and replace the older one, to grow and replace the dead and injured cell, and to form gametes, as we know this. So, like we take bath every day. We know that we take bath every day. But why we take bath? Because हम लोग के एवरीडे लाइफ में हम लोग के कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस होते हैं जो हम लोग से अटैच हो जाते हैं। तो जब हम लोग बात लेते हैं तो वो वायरसेस खत्म हो जाते हैं और हम लोग की बॉडी फिर से रिपेयर हो जाती है। तो सेम विथ सेल, सेल जब पुराने होते हैं तो ये इंजर्ड हो जाते हैं, तो इनको रिपेयर करना चाहिए, इनको रिपेयर होना है। तो ये डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, जिससे ये रिपेयर हो जाते हैं, प्लस ये एकदम न्यू सेल बन जाते हैं और ये वापस से अपने वर्क में हो जाते हैं। अब इस सेल डिवीजन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मिटियोसिस एंड सेकंड इज मेलियोसिस। So first is That is mitosis and mitosis and second meiosis. mitosis and meiosis. Yes. Now what is mitosis? When a parent cell divides into two daughter cells, each containing equal nucleus, is called as meiosis. Meiosis. This means that a parent cell, which is mother cell, this is a parent cell which is mother cell, it is dividing into two cells. First is that these two are daughter cells, and each is having equal chromosomes in it. Okay, so this is called as meiosis. Now, what is meiosis? So, Meiosis, when meiosis, Siddhant, meiosis. meiosis, meiosis. So, when a single cell, when a parent cell divides twins, means it divides into four. It divides into firstly it divides into two daughter cells, then that two daughter cell divides into two, like this. But the difference is that when it divides, it contains half number of chromosomes comparing to others. Comparing to parent cells, they are containing half number of chromosomes. So these are the difference between meiosis and meiosis. And the main function, what is the main function? There will be a main function also of this. So the main function of this is to produce egg and sperm cells for sexual reproduction, for becoming a new cell. So thank you. Over to Srishti. Srishti?